हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू पीपल? चलिए, आज है 5 मई 2020। आज के इस करंट अफेयर को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और कंप्लीट सुनिए, बहुत ध्यान से एंड तक आपको बहुत अच्छे से सुनना है ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फाइटर्स डे कब मनाया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, कौन सा है? फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 मई को, 4 मई को। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर, क्योंकि दो नाम एक से हैं, फायर फाइटर्स, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया है 4 मई को। और ये जो हमारे अग्निशमक होते हैं उन फायर फाइटर्स को सम्मान देने और उनके बलिदान को याद रखने के लिए मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल 4 मई को। अब ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। 1 मई को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना डे एक फिश है। 3 मई को क्या मनाया गया था? 3 मई को मनाया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और 4 मई को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो ये इम्पॉर्टेंट डे आपको इसी तरह याद भी रखने हैं और रिवाइज भी करते रहना है ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया। ये कौन थे? हाल ही में के.एस. निसार अहमद का अभी निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। ये कौन थे? तो ये एक प्रतिष्ठित कवि थे। क्या? प्रतिष्ठित कवि थे, यानी एक रेपुटेड या एक रेपुटेड एंड पॉपुलर पोएट थे, कवि थे, एक प्रतिष्ठित कवि थे के.एस. निसार अहमद। और ये कर्नाटक के थे। कहाँ के? कर्नाटक के। इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक तो पद्मश्री, ये हमारा 2nd हाईएस्ट ऑफ सिविलियन अवार्ड है और इंडिया का। और दूसरा पंपा अवार्ड। ये पंपा अवार्ड कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान है, हाई सिटीजन ऑनर है। ये हाई सिविल ऑनर, क्या बोलेंगे? सिविल ऑनर, हाईएस्ट सिविल ऑनर है, हाईएस्ट सिविल ऑनर है। ये कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान है, कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान, ठीक? कर्नाटक का कौन सा? पंपा अवार्ड। तो इससे भी, पंपा अवार्ड से, और कौन सा? पद्मश्री, 2nd सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड। इन दोनों अवार्ड से के.एस. निसार अहमद को सम्मानित किया जा चुका है और अभी इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी कोविड-19 बेस्ड बस, कोविड-19 एक बस, कोविड-19 पर के लिए समर्पित एक बस किस राज्य ने अभी लॉन्च की है? कोविड-19 बस किस राज्य ने अभी लॉन्च की है? तो बम्बई ने। बॉम्बे यानी मुंबई में अभी कहाँ शुरू हुई है कोविड-19 के लिए एक समर्पित बस? तो मुंबई में। तो क्या इसमें क्या है? बल्क में टेस्टिंग होगी। कोविड-19 टेस्टिंग बस है ये, मैं थोड़ा सा बोलने में मुझसे गलती हो गई। कोविड-19 टेस्टिंग बस है ये, कोविड-19 टेस्टिंग बस। और ये टेस्टिंग बस कैसे है कि बल्क में टेस्टिंग होगी, बल्क में टेस्टिंग होगी। और ये कोविड-19 के लिए इसलिए समर्पित है क्योंकि इसमें लोगों की जांच होगी, टेस्टिंग होगी बल्क में, ठीक है? तो ये बस है एक, और कोविड-19 टेस्टिंग बस या कोविड-19 के लिए समर्पित बस, ठीक है? ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसे मुंबई ने भी लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किसकी टैगलाइन है? हम हार नहीं मानेंगे। ये क्वेश्चन गलत हो गया। हाल ही में अभी इस
टैगलाइन पर, इस टैगलाइन पर किसने, लिखिए क्वेश्चन देखिए दोबारा से, हाल ही में कोरोना वायरस के ऊपर इस टैगलाइन को किसने चुना है, हम हार नहीं मानेंगे। कोरोना वायरस के ऊपर इस टैगलाइन को किस बैंक ने चुना है, हम हार नहीं मानेंगे। तो HDFC बैंक ने, HDFC बैंक ने एक, क्वेश्चन ज़रा दोबारा सुनिए, अच्छे से सुनिए। हाल ही में अभी हम हार नहीं मानेंगे इस शीर्षक पर किस बैंक ने एक सॉन्ग लॉन्च किया है। हाल ही में हम हार नहीं मानेंगे इस शीर्षक पर किस बैंक ने एक सॉन्ग जारी किया है। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया है। मैंने क्वेश्चन को तीनों ढंग से ले लिया। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर, टाइटल पर एक सॉन्ग जारी किया है या लॉन्च किया है, तो अभी HDFC बैंक ने। देखिए हुआ क्या है कि कोरोना वायरस जब से ये महामारी का रूप लिया है इसने वर्ल्ड में, और लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस के चलते, तो लोगों में नेगेटिविटी बहुत आई है और बहुत लोग स्ट्रेस फील करने लगे लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन करना ज़रूरी था कोविड-19 के चलते। तो इसके चलते स्ट्रेस लोगों को फील होने लगा और नेगेटिविटी की तरफ जाने लगे। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या HDFC बैंक ने एक सॉन्ग जारी किया, किस टाइटल पर, शीर्षक है हम हार नहीं मानेंगे। इस टाइटल पर एक सॉन्ग जारी किया HDFC बैंक ने। 1994 में इसकी स्थापना हुई मुंबई में हेडक्वार्टर, और साथ ही बता दूं कि इसके MD एंड CEO कौन है, आदित्य पुरी। कौन है, आदित्य पुरी। अब थोड़ा सा और सुनिए, कोविड-19 टेस्टिंग बस जो है ये जो मुंबई में चलाई गई है, ये पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस है, यानी ये पहली ऐसी बस है जो कोविड-19 टेस्टिंग के लिए समर्पित है। कोविड-19 टेस्टिंग के लिए समर्पित इसलिए इसमें बल्क में टेस्टिंग होगी लोगों की, और क्या कोविड-19 टेस्टिंग बस के नाम पर ये पहली बस है जो मुंबई में चलाई गई है। तो ये याद रखना, ये पहली है और कोविड-19 टेस्टिंग बस है। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 4 मई को मनाया गया है। हाल ही में किस देश में अभी नेशनल बर्ड डे 4 मई को मनाया गया है। हाल ही में किस कंट्री में, किस देश में नेशनल बर्ड डे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 4 मई यानी 4 मई को मनाया गया है। तो अभी अमेरिका में सेलिब्रेट किया गया है, यानी USA में मनाया गया है 4 मई को नेशनल बर्ड डे। ये अमेरिका का नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस है जो 4 मई को मनाया जाता है। यानी अमेरिका का 4 मई को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये अमेरिकन लोगों का राष्ट्रीय पक्षी दिवस है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में कब मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब होता है। तो आपको बताया था, याद होगा कि सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ नहीं, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ इसलिए याद रहता है क्योंकि अक्सर वाइल्ड लाइफ ही पढ़ाती रहती हूँ। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है, गोवा में। तो ये सलीम अली जो हैं, आपको बताया था कि ये बर्ड लैंग्वेजेस के ऑब्जर्वर थे, बहुत बड़े आर्चनोलॉजिस्ट थे अभी तक के इंडिया के। तो ये इनका जन्म दिवस कब होता है, इनका बर्थडे होता है 12 नवंबर को, 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर को होता है सलीम अली जी का बर्थडे, और सलीम अली के बर्थडे पर ही ये मनाया जाता है इंडिया का नेशनल बर्ड डे, यानी अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी दिवस। कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। और ये अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है, तो 4 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य में चुनाव आयोग ने अतिरिक्त विधानसभा सीटों पर चुनाव की परमिशन दी है। हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने विधानसभा की एडिशनल सीट्स पर यानी अतिरिक्त सीटों पर
चुनाव की परमिशन दी है, आज्ञा दी है? तो महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन कमीशन ने दे दी है परमिशन कि वो अपने यहाँ की जो लेजिस्लेचर एडिशनल सीट हैं, यानी विधानसभा की अतिरिक्त सीट हैं, उन पर चुनाव करवा सकते हैं। क्या, किसने परमिशन दी है? चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और क्या कहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी अतिरिक्त विधानसभा की सीटों पर चुनाव करवा सकती है। तो ऐसी परमिशन महाराष्ट्र में मिली है। अब महाराष्ट्र में अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। क्या नाम है उनका? दीपांकर दत्ता। और अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा महाराष्ट्र में लाया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले चंद आरोग्य योजना के तहत कि नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। और महाराष्ट्र में ही अभी आपको बताया था कि नवेगांव और संजय गांधी जैसे नेशनल पार्क हैं, ये भी आपको बताया। ठीक, तो ये सारे याद रखिए। मुंबई कैपिटल है और मुंबई में पहली टेस्टिंग बस कोविड-19 टेस्टिंग बस चलाई गई है। ठीक, और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। और दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? हाल ही में अभी किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? हाल ही में अभी किसने मत कर फॉरवर्ड ऑपरेशन, अभियान यानी ऑपरेशन शुरू किया है? तो मत कर फॉरवर्ड अभियान ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है टिकटॉक ने। टिकटॉक, आपने एक बहुत नाम सुना होगा टिकटॉक का, है ना? एंड्रॉयड वाला फ़ोन मुझे ला दे रे पिया, क्या क्या है वो, टिकटॉक के बिना मेरा लागे ना जी, ऐसे कुछ गाने बनते रहते हैं टिकटॉक ऐप पर। और टिकटॉक पर बहुत लोग वीडियो वगैरह वीडियो सब देखते रहते हैं मोबाइल में। तो टिकटॉक का नाम आपने सुना होगा। तो अभी टिकटॉक ने एक वीडियो मैसेज लोगों को वीडियो मैसेज के थ्रू लोगों को एक गाइड करना शुरू किया है कि मत कर फॉरवर्ड अभियान। क्या? मत कर फॉरवर्ड अभियान ये क्या है? ये टिकटॉक ने जारी किया है। ये वीडियो मैसेज में क्या शूट किया गया है? तो ये दिखाया है कि कोरोना वायरस के लिए जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वही लोग उस पर बिलीव करें। जो उल्टे सीधे अफवाह वाले मैसेजेस होते हैं वो लोग धड़ाधड़ फॉरवर्ड करते हैं। और इस चीज़ को रोकने, बैन करने के लिए एक टिकटॉक ने ऑपरेशन लॉन्च किया है। क्या है ये? मत कर फॉरवर्ड अभियान। क्या? मत कर फॉरवर्ड अभियान। कोरोना वायरस के चलते कोई गलत खबर या अफवाह ना फैलाई जाए जिससे लोग मिसगाइड करें, इसी तरह का एक ऑपरेशन टिकटॉक ने चलाया है, मत कर फॉरवर्ड अभियान। और यही एक वीडियो मैसेज के थ्रू लोगों को समझाया जा रहा है, टिकटॉक गाइड कर रहा है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने, प्लेयर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्नूकर खिलाड़ी, कौन से स्नूकर खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये स्नूकर प्लेयर हैं पीटर एब्डन, और ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के पीटर एब्डन। और इन्होंने अभी ये घोषणा कर दी है कि ये स्नूकर से संन्यास ले रहे हैं। अब स्नूकर के बारे में बता दूं कि डिफरेंट कलर्स की बॉल्स होती हैं। एक टेबल पर लोग इसे स्टिक से हिट करके खेलते हैं, तब फिर ये कॉर्नर्स में गिरती हैं, तो उस पर ये गेम की हार जीत का फैसला होता है। ठीक, तो ये स्नूकर एक गेम है और इसी के ये प्लेयर हैं पीटर एब्डन, और इन्होंने घोषणा कर दी है संन्यास लेने की स्नूकर से। तो ये आपको याद रखना है, प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, QCL को सब्सक्राइब करें प्लीज़। नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, सोसाइटी के लोग, जान पहचान के, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ QCL को लोग सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों का दिल से पूरे हार्टली आप लोगों का आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल, कि आप लोगों का मैं थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने QCL को सब्सक्राइब किया। जो रेगुलर लिसनर हैं, आप लोगों को दिल से थैंक्स करती हूँ। रियली मुझे बहुत खुशी है।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके QCL के सब्सक्रिप्शन में आप हमें सपोर्ट करें। 1000 सब्सक्राइबर की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। इसमें आप ज़रूर 1000 पहुंचाने में इसमें ज़रूर अपना सहयोग दें। बेल आइकन को भी हिट करें और ख़ुद वीडियो को कम से कम एक बार कम्प्लीटली, लेकिन एक बार से तो मैं कहूँगी कि आप सिर्फ सुन ही पाएंगे, समझ पाएंगे। बेहतर होगा अगर आप एक से भी ज़्यादा बार वीडियो को कंप्लीट वॉच करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरी शेयर करने की आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को सुनते सुनते आप लाइक ज़रूर करें, बिज़ी हो या फ्री, लेकिन कंप्लीट वॉच करें वीडियो को और अच्छे कमेंट्स भी सेंड करें। चलिए पहला क्वेश्चन अब लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, हाँ पहला कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के मंगलयान के पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या सुझाया है? हाल ही में किस भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगलयान हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने ध्यान से सुनिएगा, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के मंगलयान मिशन के पहले हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो ये इनका नाम है वनेजा रूपाणी। ये भारतीय मूल की हैं। अभी नासा का नेम रोवर कंपटीशन हुआ था। क्या नेम रोवर कंपटीशन, जिसको वनेजा रूपाणी ने जीत लिया। और कैसे? ये भारतीय मूल की हैं कि इन्होंने जीत लिया। इन्होंने अभी मंगलयान मिशन के, जो नासा का मंगलयान मिशन है, उसके पहले हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया। क्या नाम है? इंजेन्यूटी। ये हेलीकॉप्टर का नाम है। ये मंगलयान मिशन का हेलीकॉप्टर है इंजेन्यूटी। इसको इंजेन्यूटी भी कह सकते हैं। तो इंजेन्यूटी या इंजेन्यूटी, ये दोनों तरह से याद रखिए। इंजेन्यूटी या इंजेन्यूटी, दोनों तरह से बोलें, कोई फ़र्क नहीं। और ये हेलीकॉप्टर है मंगलयान मिशन का, नासा का। इसका नाम सुझाया किसने? वनेजा रूपाणी ने। ये भारतीय मूल की हैं। नासा ने अभी स्टडी ऑफ सन के लिए सनराइज मिशन लॉन्च किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और नासा ने अभी पृथ्वी के आकार का एक उपग्रह खोजा। क्या नाम? पृथ्वी के आकार का एक उपग्रह खोजा, जिसका नाम क्या था? एक्सो केपलर 1649C। ठीक, ये आप याद रखिएगा। एक्सो प्लानेट है ये, एक्सो प्लानेट केपलर 1649C। एक्सो प्लानेट केपलर 1649C पृथ्वी के आकार का उपग्रह है ये। और नासा ने अभी मंगलयान का पहला हेलीकॉप्टर मंगलयान मिशन के लिए जो भेजेगा, उसका नाम रखेगा इंजेन्यूटी, जो वनेजा रूपाणी ने सुझाया है। नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। 1958 में स्थापना हुई, USA की ये स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके जो नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? जिम ब्रिडनिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है मुख्यमंत्री रोजगार शहरी गारंटी योजना। इसको हिंदी में तो यही कहेंगे, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी MSRGY। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार RG गारंटी और Y योजना शॉर्ट में। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? चीफ मिनिस्टर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक, तो ये इंग्लिश में याद रखिए। तो ये मुख्यमंत्री
शहरी रोज़गार गारंटी योजना। इसमें क्या होगा, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसमें शहरी लोगों को 120 दिन का रोज़गार दिया जाएगा जो गारंटेड होगा। शहरी क्षेत्र के लोगों को 120 डेज़ का रोज़गार दिया जाएगा जो शहरी लोगों के लिए गारंटेड होगा। अर्बन पीपल के लिए है ये, अर्बन रीजन के लोगों के लिए। मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। खीरगंगा, ग्रेट हिमालयन और पिन वैली, ये फेमस नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। बंडारू दत्तात्रेय कौन है, ये गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। और अभी कोरोना मुक्त हिमाचल एक ऐप आया था हिमाचल प्रदेश का कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस के संबंधित, याद रखिएगा। और एक एक्टिव फाइंडिंग केस कैंपेन, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, AC एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ACFC, ये कैंपेन चलाई है हिमाचल प्रदेश ने, ये भी याद रखिएगा। शिमला कैपिटल है, ठीक है, और धर्मशाला भी कैपिटल कही जाती है दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने डिक्शन थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध आरोपित किया है। हाल ही में अभी वाडा ने डिक्शन थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध आरोपित किया है। तो डिक्शन थ्रोअर ये हैं संदीप कुमारी, डिक्शन थ्रोअर खिलाड़ी कहिए, डिक्शन थ्रोअर, ठीक है, थ्रो से फेंकना समझते हैं आप। और ये जो है अभी, तो ये डिक्शन थ्रोअर खिलाड़ी हैं संदीप कुमारी, इन पर 4 साल का प्रतिबंध क्यों लगा। संदीप कुमारी 2 बार टेस्ट में फेल हो गई, 2 बार डोपिंग ये जो टेस्ट था, टेस्ट में फेल हो गई 2 टाइम्स लगातार। तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का प्रतिबंध आरोपित कर दिया। डिक्शन थ्रोअर हैं, ये नाम है इनका संदीप कुमारी। अब ये वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में 1999 में इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आपको बता दिया। और बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने अभी राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारतीय मार्केट को शुरू किया है। हाल ही में अभी किसने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारतीय मार्केट को शुरू किया है। किसने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारतीय मार्केट को शुरू किया है। तो CAIT। तो CAIT ने अभी राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट को, जो भारतीय मार्केट, राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारतीय मार्केट को शुरू किया है। किसने, CAIT। अब CAIT की क्या फुल फॉर्म है, तो द कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। सी से क्या हुआ, कॉन्फेडरेशन ऑफ, A से ऑल, I से इंडिया, T से ट्रेडर्स। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, द केट, ये मैं आसानी के लिए बता रही हूँ। द CAIT, तो द केट याद रखिए, द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, भूलिएगा मत, द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसी ने अभी राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारतीय मार्केट को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के देंग पटकई हाथी रिजर्व में कोयला खनन को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में अभी किस राज्य के देहिंग पटकई हाथी रिजर्व नेशनल पार्क में कोयले खनन को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में अभी किस राज्य के देहिंग पटकई हाथी रिजर्व में, क्या हाथी रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होगा ये, देहिंग पटकई हाथी रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है देहिंग
पटकई हाथी रिजर्व, इसमें किस राज्य ने कोयला खनन की मंजूरी दे दी है? तो भी असम। असम में है ये देहिंग पटकई हाथी रिजर्व, देहिंग पटकई हाथी रिजर्व, और ये बायोस्फीयर रिजर्व जैसा है ये, ठीक है। और ये हाथियों के लिए आरक्षित है, क्या? देहिंग पटकई हाथी रिजर्व, और इसी में कोयला खनन की मंजूरी दी है किसने? असम राज्य में मिली है, ये असम राज्य सरकार ने इसे अलाउ किया है, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, असम में प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू किया गया था। असम में 1 सींग वाले गैंडे के लिए असम का 1 सींग वाला गैंडा जो असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाए, अगर पूछा जाए कितने राज्यों में पाया जाता है, तो असम और पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है 1 सींग वाला गैंडा। और क्या उसके लिए? काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है असम का। कौन सा? काजीरंगा। पूछा जाए कौन सा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा। और मानस हाथियों के लिए है स्पेशली, कौन सा? मानस, ठीक, याद रखना है। असम की जो है एक कैपिटल क्या है? दिसपुर, और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत के ऊर्जा खपत में या इंडिया के एनर्जी कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के एनर्जी कंजम्पशन में कितने परसेंटेज की कमी आई है? हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अभी 30% की, 30% एनर्जी कंजम्पशन कम हुआ है इंडिया के एनर्जी में। इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन, क्या? एनर्जी कंजम्पशन में 30% की कमी आई है। कैसे? लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट्स बंद हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद थी, है ना, मार्केट, बड़े बड़े प्रोडक्शंस कंपनीज, प्रोडक्शन तो ज़रूरी चीज़ों की हो रहे थे, फैक्ट्रीज बंद थी, बहुत सी शॉप्स बंद थी, मार्केट्स का बहुत खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये तमाम चीज़ों के बंद होने की वजह से अभी इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ एनर्जी या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार भारत में 30% ऊर्जा खपत में कमी आई है, यानी 30% एनर्जी कंजम्पशन कम हुआ है इंडिया में। क्यों? लॉकडाउन के चलते बहुत सारे शॉप्स, मार्केट्स और कंपनीज वगैरह बंद थे, इसलिए ऊर्जा की खपत में कमी आई है, ऊर्जा की बचत हुई है। ये किसकी रिपोर्ट है? यह इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ एनर्जी, IAEA। क्या है? IAEA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। और वाडा का स्थापना कब हुई थी? वाडा का बताया था मैंने आपको, मॉन्ट्रियल कनाडा में था। स्थापना उसकी कब हुई थी? तो हुई थी 1999। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कोरोना योद्धाओं के लिए किस राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है? हाल ही में किसने कोरोना योद्धाओं को 10 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? हाल ही में कोरोना योद्धाओं को किस राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? कोरोना योद्धा कौन होते हैं? जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं, जो हॉस्पिटल्स में वर्किंग लोग हैं, है ना। मतलब कोरोना वायरस फैलने वाली महामारी है, ये जो महामारी का रूप लिया है, फैलता है ये। इस रिस्क के बावजूद जो स्टाफ लगा हुआ है, पुलिस का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, ये ज़रूरी जो चीज़ों की डिलीवरी करने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों का, तो इन ज़रूरी जो स्टाफ ये जो है, जो ज़रूरी काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए, लोगों के बचाव और हित और भलाई के लिए लोगों की, तो ये सब कहलाते हैं कोरोना योद्धा। कौन कहलाते हैं? कोरोना योद्धा। और इनको 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा।
10 लाख रुपए का कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। कौन देगा? ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। कौन देगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कोरोना वायरस योद्धाओं यानी कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा कोविड-19 के कारण। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पूछ लिया जाए कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो हुगली रिवर, बैंक ऑफ हुगली रिवर। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सुंदरवन, बुक्सा, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, है ना, गुरमारा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? एक तो महानंदा और एक जलतपारा, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज 5 मई का यानी 5 मई का करंट अफेयर। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्रिप्शन और वॉच टाइम में प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। लाइक शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।